हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सबका आपके अपने परिवार ए टू जेड वाला पर पुनः स्वागत है। मेरे दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगाना मत कि आप ना सोचो आग लगा ले तो आग लग जाएगी, तो आग लगाना नहीं है कि आग लगा लिया हमने, ठीक है, ऐसा मत करना। तो आग क्या मतलब होता है, जुनून हमारे अंदर होना चाहिए कि पढ़ने का जुनून हमारे अंदर है, वो चीज मैं बता रहा हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए आज हम लोग ना एंटर का शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, सेंटेंसों का संश्लेषण करना। क्या होता है बेटा? संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण कैसे करेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर, साधारण वाक्यों को जोड़ना। क्या होता है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर बनाते क्या है भैया? सबसे पहले तो एक सिंपल सेंटेंस ही बनाते हैं, साधारण वाक्य ही बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बोले तो साधारण वाक्य बनाना, साधारण वाक्य बनाना। ठीक है, पहली तो कंडीशन ये आएगी, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना। चलिए अगली कंडीशन क्या होती है? अगली आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या आती है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ई है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। बोले तो कॉम्प्लेक्स का मतलब सर क्या होता है? मिश्रित सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य बनाना। ठीक है, मिश्रित वाक्य बनाना। अगला अगला मैं क्या बना सकता हूं? कंपाउंड सेंटेंस बनाना। क्या बेटा? कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस का, कंपाउंड का होता है संयुक्त वाक्य बनाना। क्या? संयुक्त वाक्य बनाना। ये हमारी तीन चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरे सिंथेसिस के चैप्टर में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दो या दो से अधिक, मैंने माना कि एक सेंटेंस मेरा स्टार्टिंग यहां से बिगिनिंग होती है सेंटेंस की, पहला सेंटेंस की जो बिगिनिंग होगी कैपिटल लेटर से होगी, और ना यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, फिर अगला सेंटेंस आएगा उसकी बिगिनिंग फिर कैसे होगी? कैपिटल लेटर से। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है, संश्लेषण करना है इनका, फिर बनाना क्या है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना, मतलब कि एक साधारण वाक्य बनाना। नंबर दो पे क्या बना सकते हो? आपको ना एग्जाम में देगा, ऐसा कोई सेंटेंस देगा, उसके बाद में लिखा होगा सिंपल सेंटेंस में बनाओ, कॉम्प्लेक्स में बनाओ, कंपाउंड में बनाओ। तो आपको देखना होगा कि इसमें कह रहा है, इसके कुछ अपने अलग रूल होते हैं, कुछ अलग नियम होते हैं, इसका कुछ अलग तरीका होता है, इसका कुछ अलग तरीका होता है। तीन घर में तीन लोग होते हैं, तीनों का तरीका अलग अलग होता है, उसी प्रकार से इन तीनों के नियम अलग अलग होते हैं। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं सारे नियमों को ना, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, बताना कि ना आज यहां से सिंथेसिस हम लोग क्लियर करने वाले हैं, अपना जो हमारा डाउट होता है उसको मैं देखने वाला हूं। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है, दो हमारे वाक्य होते हैं, इसमें एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, सॉरी, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जो हमारा ना सब्जेक्ट और ना टेंस के अनुसार ना बदले उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सर फाइनाइट नॉन फाइनाइट एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, जैसे कि मैंने कहा ही प्लेड, ही प्लेड, इसके बाद में ये क्या हो गया? ये तो मेरा हो गया सर सब्जेक्ट के तुरंत बाद। याद रखना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब क्या कहलाती है? वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेरी ना मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब समझते हो? सहायक क्रिया, इज, एम, आर, बाज वर्ब, चाहे वो हो, चाहे मेन वर्ब हो। मेन वर्ब समझते हो ना? मुख्य क्रिया, चाहे वो हो, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है तो वो क्या कहलाएगी? नॉन, सॉरी, फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। लेकिन अगर ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना आकर कुछ स्थान को छोड़कर, मतलब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद में आए, तो वो क्या कहलाती है? वो मेरी सर कहलाती है, वो मेरी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। और वो जो होती है टेंस के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। जैसे कि मैंने कहा राम हैड प्लेड, राम खेल चुका है, सॉरी राम खेल चुका था।
राम हैड प्लेड, दिख रहा है राम हैड प्लेड, ये तो मैंने कहा, ठीक है। तो राम हैड प्लेड मैंने जैसे कह दिया, तो आप इसमें समझ सकते हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आया है, ये हैड आया सर। तो हैड इसमें क्या होगा, इसमें जो हैड होगा वो मेरा फाइनाइट वर्ब होगा। इस वाले सेंटेंस में जो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया, प्लेड, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इसमें फाइनाइट वर्ब होगा। तो फाइनाइट वर्ब को याद करने का तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और सब्जेक्ट का तुरंत बाद ना आने वाली वर्ब क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट। और इसमें क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया जो हमारा टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए वो मेरा क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। तो सर इसमें अगर मैं टेंस के अनुसार बदलूं, अगर सॉरी मैं सपोज करूं यहां पे मैंने लिख लिया था हैज, जैसे मैं लिख लूं हैज, राम हैज प्लेड, राम खेल चुका है। तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बदल दूं, मैंने कहा आई, क्या अब आई के साथ क्या आएगा, अब आई के साथ क्या आएगा, अरे प्लेड को तो प्लेड ही रहेगा ना, प्लेड का तो प्लेड ही रहेगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, हैज का जो अब आई आ गया, आई के साथ हैज या हैव क्या लगाते, सर हैव लगाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हैव लगा दिया। तो आपने देखा ना सब्जेक्ट के बदलते ही क्या बदल गई, हेल्पिंग वर्ब बदल गई। तो सब्जेक्ट के बदलते ही बदल जाए बंदा वो क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। और ना जो ना बदले वो क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट कहलाता है। तो इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक सेंटेंस में इसमें क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगी, एक सेंटेंस में क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। जो मेरा ना नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसी को हम क्या बनाते हैं, जीरेंड बनाएंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे, इंफिनेटिव बनाएंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं। तो वीडियो को पूरा वाच करना, मैं फिर बता रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, हाँ पूरा वाच करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसके कुछ अपने नियम होते हैं। सिंपल सेंटेंस का पहला रूल मैं डिस्कस कर रहा हूं। रूल नंबर 1, एंड का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ना। एंड का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़कर मैं एक सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा। जब भी आपको सेंटेंस मिलेंगे उसमें बगल में लिखा होगा बॉक्स में, ऐसे ना कॉस्टिक होता है, ब्रैकेट होता है, उसमें लिखा होता है सिंपल में बनाओ, कंबाइंड में बनाओ, सॉरी कॉम्प्लेक्स में बनाओ, कंपाउंड में बनाओ, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो मैं सिंपल को देखने वाला हूं। सिंपल के कुछ अपने नियम होते हैं। रूल नंबर मैं 1 डिस्कस कर रहा हूं। एंड का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ना। जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों, वाक्यों की क्रियाएं समझते हो ना, वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हों तो उन्हें एंड से जोड़कर बनाया जाता है, या एंड से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझता हूं, मेरी बात समझ लेना ना। तो भी सब्जेक्ट अलग अलग होंगे या फिर ना ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, क्रिया एक ही होगी, तब हम एंड से जोड़ते हैं। ये चीज ना याद रखना, ये लिख लेना, नोट डाउन करना अपनी कॉपी में। सेंटेंस शिफ्टेड मतलब होता है अलग, शिफ्टेड मतलब अलग, कंबाइंड मतलब एक ही, जोड़ना, जुड़कर बना हुआ वो कंबाइंड कहलाएगा। आई नीड टू बाई अ कार, आई नीड टू बाई अ बाइक, बाइक वही मोटरसाइकिल कहते हैं यार, कंफ्यूज मत होना। मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे एक बाइक खरीदनी है। यहां भी खरीदनी है, यहां भी खरीदनी है, क्रिया एक ही है। और ना अलग अलग क्या है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ पे कार अलग है, यहाँ पे बाई, ये दोनों क्या है, बाइक और आकार। जब भी सेंटेंस के लास्ट का एंडिंग पॉइंट होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इनको मैं जोड़ने के लिए क्या करूंगा, एंड का प्रयोग करूंगा। चलिए एंड का प्रयोग करते हैं, तो होगा आई नीड टू बाई अ कार। अब लगाएंगे एंड, क्या लगाएंगे, एंड आ बाइक। मुझे एक, अब क्या निकलेगा, मुझे एक कार और बाइक खरीदनी है। चलिए ये तो मेरा हो गया ना ऑब्जेक्ट अलग अलग। अब इसमें मैं बात करता हूं सब्जेक्ट अलग अलग की कंडीशन कैसी होगी। राजू वेंट टू कानपुर, एग्जाम्पल है तुम्हारा, कंबाइंड बनाना है, इसको सेपरेट का कंबाइंड बनाना है। राजू वेंट टू कानपुर, कानपुर लिखा है, फुल स्टॉप, रमेश वाज आल्सो विद हिम। कहने का मतलब राजू कानपुर गया, रमेश भी उसके साथ में था। राजू कानपुर गया तो रमेश भी उसके साथ में था। तो सर जी इसमें ना अलग अलग कहां दिख रही है हमको, इसमें तो वेंट है, इसमें वाज कहां से टपक पड़ा। इसका अर्थ निकालो भैया, राजू कानपुर गया, रमेश भी उसके साथ था, साथ का मतलब वो भी तो गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ना राजू के सर पे बैठ के गया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब ऐसा हो नहीं सकता है तो ना इसका मतलब क्या, एंड से जोड़ो, दोनों चीजें एक ही हो रही हैं, वो भी गया है, वो भी गया है। बस थोड़ा समझने की देरी है, आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो ये तो आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, राजू ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, रमेश क्या है, सब्जेक्ट है। दोनों कानपुर गए हैं तो क्या होगा, राजू एंड, अब एंड से जोड़ेंगे ना, राजू एंड रमेश, राजू एंड रमेश वेंट टू कानपुर। कानपुर जाओ दशहरे का मेला देख के आओ बेटा, कानपुर, ठीक है, कानपुर, ये आर है, कानपुर।
तो राजू एंड रमेश वेंट टू कानपुर, ये रहा हमारा एंड का। तो एंड से मैं इस तरह जोड़ूंगा ना, वीडियो को पॉज करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अगले नियम की बात करने वाला हूं। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। किसका? एडजेक्टिव का प्रयोग। मैंने एंड का प्रयोग सीख लिया ना, अब मैं देखने वाला हूं एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सेंटेंसों को जोड़ना। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है तो दूसरे सेंटेंस के या पहले सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताता है, तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले रख देते हैं और ना फिर सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे लिखा है इसमें, एक वाक्य में एडजेक्टिव होता है तो दूसरे या पहले वाक्य के पहले वाले वाक्य के नाउन की विशेषता बताता है। तो नियम क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, पहले एडजेक्टिव आएगा उसके बाद में नाउन आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, रवि इज ईटिंग द फूड, रवि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। द फूड इज यूजलेस, मतलब खाना बेकार है। तो क्या होगा, इसमें क्या है, विशेषता किसकी बता दे रहा, नाउन की। तो यहाँ पे फूड क्या है आपको पता होना चाहिए, लास्ट में जो होता है हमारा, अक्सर लास्ट में क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बोले तो नाउन, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आएगा। यूजलेस तो हमारा ये आप देख रहे हो, यूजलेस जो है हमारी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, जो हमारा फूड है इसकी विशेषता बताई जा रही है। और इस फूड की मैंने पहले वाले सेंटेंस में बात कर ली है, तो उसी को, इसी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो राम इज ईटिंग द फूड, तो क्या होगा, अभी हमारा है नाउन, इस नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, द फूड इज यूजलेस। तो इस जो हमारा ये क्या है, ये मेरा है एडजेक्टिव। क्या है बेटा, एडजेक्टिव, जो हमारा फूड की विशेषता बता रहा है, और यहां पे फूड क्या है, मेरा नाउन का काम करता है, नाउन मेरा है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, इस एडजेक्टिव को नाउन के पहले हमको रखना है। तो क्या होगा, रवि इज ईटिंग, रवि इज ईटिंग यूजलेस फूड, रवि इज ईटिंग द यूजलेस फूड, द यूजलेस फूड। समझ पा रहे हमारी बात, तो रवि इज ईटिंग द यूजलेस फूड। ठीक है, रवि कैसा खाना खा रहा है, यहाँ पे रवि ईटिंग द फूड, रवि खाना खा रहा है, द फूड वाज यूजलेस, तो खाना है बेकार है। यहाँ पे क्या निकल रहा, रवि बेकार खाना खा रहा है। नीचे वाले देखते हैं, अ चाइल्ड वाज वीपिंग, अ चाइल्ड वाज वीपिंग, देखिए ये भी मेरा नाउन है और ये भी मेरा नाउन है। अगर इसकी विशेषता बताता कोई तो मैं उसको पहले लिख लेता, उसके पहले, लेकिन यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है तो मैं इसके पहले लिखूंगा। देखो, द फूड वाज, द फूड इज, ऐसा लिखा है। अगला सेंटेंस कह रहा है, अ चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वह क्या था, भूखा था। तो यहां पे किसकी विशेषता बता रहा है, अब ही की विशेषता, वह भूखा था, कौन भूखा था, बच्चा भूखा था। तो विशेषता किसकी बता रहा है, अब यहां इस वाले नाउन की विशेषता बता रहा है, चाइल्ड की विशेषता जब बता रहा है तो जो हमारा बताने वाला विशेषता होता है उस वाले नाउन के पहले रख लेते हैं। इसमें और नाउन ही नहीं है, कहां पे नाउन है बेटा, वीपिंग तो मेरी वर्ब होती है। तो यहां पे क्या होगा, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आ हंग्री, अ हंग्री चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या, ये एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद में जाएगा ना नाउन, तो अ हंग्री चाइल्ड वाज वीपिंग, मतलब भूखा बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। यहां पे क्या है, आ चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा रो रहा था। ही वाज हंग्री, वह भूखा था। यहां क्या अर्थ निकल रहा है, अब एक भूखा बच्चा रो रहा था, क्या निकल रहा है, एक भूखा बच्चा रो रहा था। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस देख रहे हो आप ना, इस वाले सेंटेंस को आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बना के, और आप ना थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप भी भैया, मैं कहां तक चिल्लाऊंगा, आप भी तो बनाएं। आप बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आता है, मतलब आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, आप बना लो कि एकदम सिंपल है, बना के ना बताना जरूर। तो इस वाले सेंटेंस को आपको खुद बनाना है। चलिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो चलिए अब हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 3 में क्या होता है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। मैंने बताया था आपको 7 से 8 रूल हम पढ़ेंगे। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, इसमें जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, तो जो हमारा विशेषता क्रिया की बताता है उसको मैं किस में बदल देता हूं, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देता हूं। एडवर्ब क्या होता है, 90% एलवाई वाले वर्ड हमारे एडवर्बियल एडवर्ब कहलाते हैं। तो इसमें जो हमारा जो वाक्य विशेषता बताता है, ठीक है, उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। तो एग्जांपल से समझेंगे, ये तुम्हारे पास लिखा है एडवर्ब एलवाई का प्रयोग करके बनते हैं 90% तक। ठीक है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों का हम यूज करने देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले वाले में देखने वाला हूं, द ट्री वाज कट डाउन, मतलब पेड़ कट गया। द कटिंग
डाउन वाज स्लोली, कटाई धीमी थी। क्या थी? कटाई। द कटिंग मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, जो काटा गया है। कट मींस काटना। काटना क्या होता है? जिसके लास्ट में ना नीने होता है वो सारी वर्ब होती हैं। वर्ब की विशेषता बता रहा है। द कटिंग डाउन, जो हमारा काटा गया पढ़ना, वाज स्लो, धीमा था। क्या था? धीमी थी। कटाई जो थी धीमी थी। तो क्या होगा? द, अब कह रहा है जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब में बदलते हैं। तो विशेषता क्या बता रहा है देखते हैं अभी। द ट्री वाज कट डाउन। अब ये स्लो, स्लो क्या है? विशेषता बता रहा ना किसकी? एडवर्ब की। तो इसको बनाएंगे एडवर्ब, कैसे बनाएंगे? तो क्या होगा? स्लोली, एल वाई का यूज करेंगे। किसका? एल वाई का यूज करके बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द ट्री वाज कट डाउन स्लोली, मतलब पेड़ धीरे धीरे काटा गया। पेड़ धीरे धीरे काटा गया, इसका अर्थ होगा पेड़ धीरे धीरे काटा गया। अगला मैं देखने वाला हूं, इसमें देखने वाला, इसमें तो मैंने यूज किया एडवर्ब का। किसका बेटा? एडवर्ब का। अब नीचे वाले में देखने वाला हूं एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके। तो मैंने कहा आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया। इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। तो क्या बनाएंगे? आई फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम। अब क्या लगाया मैंने? इन लगाया। किसके? एडवर्ब फ्रेज तो जानते हो ना कैसे होती है फ्रेज। तो अब इसको मैंने फ्रेज में बदल दिया। इसमें कहां एल वाई लगा दोगे बताओ? कहीं लगने वाला एल वाई है? कुछ टाइमली कर देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? इन नो टाइम, मैंने अपना काम कुछ ही देर में कर लिया। क्या बनेगा? इसका मतलब क्या होगा? मैंने अपना काम कुछ ही देर में कर लिया। तो वीडियो को फटाक से ना पॉज करें और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम देखने वाले रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हमारा होता है। क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। रूल नंबर 4 है, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो, तो जो हमारा ना सामान्य क्रिया होती है जिसके विषय में बताया जाता है उसको फाइनाइट ही रहने देते हैं। फाइनाइट समझते हो ना? आपने बताया था, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। उसको फाइनाइट ही रहने देते हैं। जो फल या उद्देश्य बताए, जो फल या उद्देश्य क्रिया बताती है उसके पहले टू लगाकर उसको इन्फिनेटिव में बनाया जाता है। तुम्हारे सामने लिखा है कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो तो जो सामान्य क्रिया है उसे फाइनाइट ही रहने देते हैं और जो फल या उद्देश्य हो उसे इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग निकालें, अर्थ निकालेंगे हिंदी में, तो इसका अर्थ आता है नानी ने। क्या आता है बेटा? नानी ने। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू को लिया। ठीक है, उसने चाकू ले लिया। ही वांटेड टू किल द हेन, और वह मुर्गी को क्या करता था? मारना चाहता था। वांट मींस चाहना। ही वांटेड टू किल द हेन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें क्या है? चाकू क्यों लिया उसका देखो, ये मेरा क्या है? उसने ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। ठीक है, तो इसको हमारा सिंपल करो। ठीक है, सामान्य क्रिया है। ही वांटेड टू किल द हेन, किस लिए लिया? मुर्गी को मारना चाहता था। तो फल क्या है? मारना। तो जो मारना फल है उसी को मैं क्या करूंगा? जो मेरा फल या उद्देश्य होगा उसके पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाऊंगा। तो उसके पहले टू लगाकर मैं इन्फिनेटिव बना दूंगा तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो क्या होगा? ही टुक अ नाइफ, सॉरी, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। क्या? टू किल द हेन, बन गया। क्या समस्या है? उसने मुर्गी को, अब क्या निकलेगा? ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। टू किल द हेन, अब इसका अर्थ चेंज हुआ। उसने मुर्गी को मारने, नानी ने आएगा। उसने मुर्गी को मारने के लिए क्या लिया? एक चाकू ली। क्या? एक चाकू लिया। उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। नीचे देखिए, नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। इस प्रकार भी सेंटेंस आपको मिलेंगे। इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाया जाएगा। उसमें आपको वेरी मिलेगा। जब भी आपको वेरी मिलेगा ना तो आपको ना टी डबल ओ में चेंज कर देना। टी डबल ओ क्या है? एडवर्ब है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा? ही इज, अब ये हमारा जो वेरी है इसको किस में चेंज करेंगे? टी डबल ओ। तो क्या हो जाएगा? टू। क्या हो जाएगा बेटा? टू हो जाएगा। तो ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। वह
ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, वह बहुत कमजोर है। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, इस वेरी को मैंने लिखा है, वेरी को किसमें टू में चेंज करते हैं, तो ही इज टू वीक टू, अब जो हमारा है उद्देश्य क्या है, चल नहीं सकता ना, ये तो मेरा सिंपल हो गया, ये तो हमारा सामान्य क्रिया हो गई। अब जो हमारा उद्देश्य या फल है उसको मैं किसमें बनाऊंगा, इन्फिनेटिव में। अब ये हमारा क्या है, टू वॉक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा वह बहुत वह चलने के लिए, ठीक है, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। क्या हो जाएगा, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। तो ये हमारे रूल नंबर 4 हो गए। आपने देखा सबसे पहले मैंने किसका यूज किया, सबसे पहले मैंने एंड का, फिर मैंने एडजेक्टिव का, फिर मैंने एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का, और फिर मैंने ना लास्ट में इन्फिनेटिव का मैंने यूज किया है। तो वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 4 रूल मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। 4 रूल जो हमारे बचते हैं मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे कि हमारे ना सिंपल सेंटेंस के 2 वीडियो होंगे। पहला वीडियो है पार्ट 1 सिंपल सेंटेंस और पार्ट 2 सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में मैं फिर पढ़ने वाला हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर मैं पढ़ूंगा कंपाउंड सेंटेंस ना। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं।